दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड्स है। एंड दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ आप हासिल कर सकते हो। अब कौन सा ये फंड है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। एंड दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके प्रीवियस ईयर का रिटर्न क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर का जितना भी रिटर्न है, रिटर्न की बात आज हम नहीं करेंगे। कंप्लीट जो फंड है इसकी फंडामेंटल की बात करेंगे कि एक्चुअल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये फंड कैसा है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले तो आप फंड का नाम बता दीजिए। तो दोस्तों देखो, फंड का जो नाम है मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं आपको फंड का नाम बता दूंगा तो आपको पता है कि सिलेक्टेड फंड है, काफी अच्छा फंड है, तो आप क्या करोगे, वीडियो वॉच नहीं करोगे और ये सोचोगे कि उसमें इन्वेस्ट कर लूं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले देखो, पैसों की बात है तो वीडियो पूरा वॉच कर लो, जिससे आपका जो पूरा बेसिक है, फंडामेंटल है, वो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस फंड में थोड़ा बेसिक, देन हम इसमें धीरे धीरे करके इसका फंडामेंटल जानेंगे। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो इस फंड के अंदर तो मिनिमम दोस्तों 500 रुपए की आप एसआईपी कर सकते हो। क्लियर है, 500 रुपए से स्टार्ट कर देगा ये एसआईपी। क्लियर है। अब बात आती है कि सर इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो देखो, अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें दोस्तों तो इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.6%। अब दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम है, इसलिए क्योंकि दोस्तों एक पहली चीज तो डायरेक्ट प्लान है और काफी अच्छा फंड है। क्लियर है दोस्तों। अब बात आती है कि सर इसका फंड का साइज क्या है। फंड साइज, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसका फंड साइज भी बता देता हूं। इसका जो फंड साइज है दोस्तों वो है 1673 करोड़ का। 1673 करोड़ का क्या है दोस्तों, इसका कंप्लीट फंड साइज है। अगर हम इसके एक्सिस लोड की बात करें तो दोस्तों इसका एक्सिस लोड है दोस्तों, अगर एक साल के अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो कितना परसेंट आपको एक्सिस लोड पे करना पड़ेगा, 1% का। ये चीज तो नॉर्मली है दोस्तों, मैंने यहां तक आपको बता दी। अब बात आती है कि सर आप थोड़ा इसके डिटेल में बताइए इसके बारे में। तो देखो, अब हम बात करते हैं इसकी असेट्स एलोकेशन के बारे में। अब बात आती है कि सर ये असेट्स एलोकेशन क्या होती है। अब असेट्स एलोकेशन ये है दोस्तों, ये 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। अपना जो पैसा है वो 3 तरीके से होल्ड करता है। तो यहां पे देखो, पहले तो करता है ये कैश में। क्लियर है। अब बात आती है कैश में कितना परसेंट करता है। कैश में ये पैसा होल्ड करके रखता है दोस्तों 2%। ठीक है, हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना परसेंट पैसा होल्ड करके रखेगा फंड मैनेजर, 2%। क्लियर है। अब बात आती है कि सर सेकंड क्या है। सेकंड, ये डेप्थ में पैसा लगते हैं 0.5%। कितना रखते हैं दोस्तों, 0.5% का। अब बात आती है कि सर बाकी पैसा कहां रखते हैं। तो बाकी जितना भी पैसा है, कितना है, 97.4%। ये पैसा कहां पे रखते हैं, ये रखते हैं इक्विटी के अंदर। अब आप यहां पे देखो कि असेट्स एलोकेशन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहां पे है, इक्विटी के अंदर। ठीक है, और मेन चीज ये है जो कैश होल्ड करके चलते हैं। मिनिमम नॉर्मल जो फंड्स होते हैं दोस्तों 5% तक लेके चलते हैं, लेकिन ये कम से कम लेके चल रहा है 2%। इसलिए कह सकते हैं हमारा जो फंड है वो काफी अच्छा है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि सर इसकी होल्डिंग देखो, मैं आपको सेक्टर्स बता देता हूं। सेक्टर से आपको पता पड़ जाएगा इसकी होल्डिंग क्या है, क्योंकि होल्डिंग दोस्तों आप आपकी जिस एप्लीकेशन से आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो बात आती है कि सर टोटल ये कितने सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों अगर हम सेक्टर की बात करें ना तो टोटली 14 सेक्टर में क्या करती है, पैसों का इन्वेस्टमेंट करती है, मनी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अभी 14 जो सेक्टर हैं उनमें से 5 ऐसे सेक्टर हैं वो जो काफी ज्यादा दोस्तों मजबूत हैं। अब वो कौन कौन से सेक्टर हैं दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। पहला हमारा जो सेक्टर है दोस्तों, मैं क्लियर यहां पे लिख के बताता हूं जिससे आपको इजीली पता चल सके। फाइनेंशियल सेक्टर है दोस्तों, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, टोटल 18.4% का। ठीक है, 18.4% का है। दूसरा दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारा जो सेक्टर है वो है हेल्थ केयर। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, इसमें दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 12.7% है। क्लियर है। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारा जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, वो है सर्विसेज का। सर्विसेज का सेक्टर है। अगर हम इसमें परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट है दोस्तों, ये 11.3%। एंड फोर्थ नंबर पे दोस्तों हमारा जो सेक्टर है वो सेक्टर है दोस्तों ऑटोमोबाइल्स।
अब इसमें कितना परसेंट है दोस्तों, अगर इसके परसेंट की बात करें तो 10.1% क्या कर रखा है, 10.1% इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है। एंड 5वें नंबर का दोस्तों हमारा जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों, कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स का। इसमें कितना है दोस्तों टोटल, इसमें दोस्तों टोटल हम देखें तो 8% है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, आपको ये पता पड़ गया कि असेट एलोकेशन क्या क्या है। इसमें टोटल 14 सेक्टर हैं, 14 सेक्टर में से 5 ऐसे सेक्टर हैं जो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सर थोड़ा और आगे बता दीजिए, फंड का नाम भी बता दीजिए। तो देखो फंड का नाम बताऊंगा, पहले आप कंप्लीट वीडियो वॉच करो। अब बात ये आती है कि सर इसका बेंचमार्क क्या है। तो देखो इसका बेंचमार्क है दोस्तों निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। वापस से बोल देता हूं, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। क्लियर है, बेंचमार्क के बारे में आपको पता चल चुका है। अब बात आती है कि सर ये चीज भी बता दो, आपने असेट एलोकेशन बता दिया, अब मार्केट एलोकेशन क्या है इसकी वो भी बता दो। तो देख लीजिए यहां पे ये भी बता देते हैं, मार्केट एलोकेशंस। ठीक है, अब मार्केट एलोकेशंस हैं दोस्तों, इसकी किस तरीके से हैं ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये पहले करता है दोस्तों लार्ज कैप में, दूसरा करता है मिड कैप में, तीसरा करता है स्मॉल कैप में। क्लियर है। अब लार्ज कैप में कितना पैसा लगाता है, यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लार्ज कैप में लगाता है ये 15.46%। कितना पैसा लग रहा है, 15.46% लार्ज कैप में लग रहा है। मिड कैप में कितना पैसा लग रहा है टोटल, बात आती है कि सर मिड कैप में, तो मिड कैप में लग रहा है 73.76%। क्लियर है। अब बात आती है कि सर स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप में लग रहा है दोस्तों 6.87%। अब यहां पे ये चीज देखो दोस्तों, लार्ज कैप में कितना लग रहा है 15। ठीक है, यहां से क्या हल्का सा आपका बैलेंस से रिस्क का वो मेंटेन होगा। क्लियर है। मिड कैप में कितना है 73%, मतलब रिटर्न आपको मिलेगा, और जो स्मॉल कैप पे उससे आपको ग्रोथ मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको इसका फंडामेंटल बता दिया है। अब बात आती है कि सर अब तो फंड का नाम आप बता ही दो। तो दोस्तों देखो इस फंड का नाम है, पहले तो ये फंड है मिड कैप कैटेगरी का है। जब मैंने आपको बेंचमार्क बताया तो उस टाइम आप समझ गए होंगे कि ये फंड है मिड कैप कैटेगरी का है। अब ये फंड है कौन सा, तो दोस्तों इस फंड का नाम है बड़ौदा BNP पैरीदास मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। क्लियर है। तो दोस्तों हमारा जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है बड़ौदा का, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इजीली दोस्तों अच्छे खासा रिटर्न आप अर्न कर सकते हो। दोस्तों मैंने बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर का रिटर्न नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों एक बार आप इसका फंडामेंटल समझ गए ना तो रिटर्न मायने नहीं रखता है। अगर इसका फंडामेंटल प्रॉपर तरीके से बढ़िया है तो नॉर्मल सी बात है रिटर्न काफी अच्छा देगा फंड। इसीलिए दोस्तों कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।